नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं उषिता तिवारी। आज की इस खबर की शुरुआत से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आपके लिए ठंड में सबसे जरूरी क्या है? आपका जवाब होगा सिर्फ सर पर छत, और शायद आपके पास होगी भी। जरा उनका सोचिए जिनके पास ये छत नहीं है। वो मजबूर हैं किसी आश्रय पर निर्भरता के लिए। वो किसी रैन बसेरे, किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में आज हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला ने शहर में संचालित रैन बसेरों की जमीनी स्तर पर जाकर जांच पड़ताल कर कई अहम खुलासे किए हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। सरकार को इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि आधार कार्ड ही ज़रूरी दस्तावेज ना हो और भी कागज़ हो जो दस्तावेज जो ज़रूरी हो। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में, हनुमान सेतु के ठीक सामने। ये एक अस्थायी रैन बसेरा बना हुआ है, शेल्टर होम नगर निगम लखनऊ द्वारा। लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है और पारा भी इस समय तापमान भी लुढ़क रहा है। AQI भी इस समय उसका स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे गरीब हैं जो रोड के किनारे रहा करते हैं, जो कि इनका यहाँ पे कह सकते हैं जो भी भिखारी होते हैं या फिर जो भी ठेले, जो भी रोज़मर्रा के काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, जिनके पास एक रहने का कोई घर नहीं होता और जिनके पास इनको एक कम से कम ठंडी में एक पूरा आश्रय की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में नगर निगम लखनऊ ने और पूरे लखनऊ में रैन बसेरों की शुरुआत जो हुई है इस समय, और आमतौर पे जैसे रैन बसेरे जो बनाए जाते हैं, आइए आज हम इनकी जांच पड़ताल करते हैं और इनको देखते हैं कि इनकी वास्तव में हालत है क्या। देखिए, इस समय हम हैं यहाँ पे देख रहे हैं एक अस्थायी रैन बसेरा बना हुआ है, शेल्टर होम नगर निगम लखनऊ जोन 3 हनुमान सेतु। ये मेयर सुषमा खरकवाल जी के द्वारा बनाया गया है। आइए हम इसकी आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर का माहौल क्या है और ये जो रैन बसेरा है ये वास्तव में दिख कैसे रहा है या इसकी स्थिति है क्या। आइए देखिए, आप हमारे साथ इस समय देख सकते हैं। भाई साहब, शायद ये केयर टेकर हैं, आप केयर टेकर हैं यहाँ के? जी। अच्छा, क्या ये कब से लगा है रैन बसेरा? ये भैया 10 दिन हो गया लगे। 10 दिन हो गए? जी। अच्छा, तो कितने लोग यहाँ पे क्षमता है इनके रहने की? यहाँ पे सिर्फ 12 लोगों की क्षमता रहने की। 12 लोग, केवल 12 लोग? जी। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं? यहाँ पे सिर्फ लेटने बैठने की सुविधाएं हैं। जी। लेटने बैठने की? जी। और जैसे कुछ ओढ़ने के लिए ठंड है जैसे? जी हाँ, ओढ़ने के लिए पर्याप्त बिस्तर दिया गया है, कंबल वगैरह सब है। अच्छा, ठंड के लिए। और खाने पीने का कुछ है? नहीं, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं यहाँ पे है। अच्छा, अभी पूरा भरा नहीं है क्या? यहाँ पे लगभग खाली दिख रहा है सब कुछ, आप देख पा रहे हो हमारे साथ इस समय पूरा। तो अभी भरा नहीं है क्या? नहीं भैया, पूरा भरा है। ये सुबह का समय है तो सभी लोग फ्रेश होने के लिए गए हैं। शौचालय फ्रेश होने की क्या व्यवस्था है? फ्रेश होने के लिए हमारे पीछे शौचालय बना है। अच्छा, पीछे शौचालय। जी। ये जो सुलभ शौचालय होते हैं? जी, सुलभ शौचालय है। अच्छा, जो ये जैसे नॉर्मल जो नीले नीले रंग के ऐसे छोटे छोटे डिब्बे टाइप के होते हैं, इस टाइप? नहीं, वो परमानेंट शौचालय है। अच्छा, परमानेंट बने हैं। तो इसकी साफ़ सफाई कौन करता है? इसकी साफ़ सफाई नगर निगम द्वारा कराई जाती है। जी। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉपर इनको कंबल तक मिले हैं और कंबल भी मेरे ख्याल से अब यहाँ की स्थिति तो मुझे थोड़ा ठीक लग रही है और इनको प्रॉपर बिस्तर मिला हुआ है। अच्छा, एक इसके नीचे और है एक कंबल। अच्छा, देखिए 2 कंबल हैं इसके नीचे। एक ये वाला मुझे काफ़ी मोटा से दिख रहा है कंबल, और ये देख रहे हैं पूरा एकदम इनको फोल्डिंग दी गई है। और ये एक गद्दा है, जो ये फोम वाला गद्दा आपको दिख रहा होगा भैया, ये एक फोम वाला गद्दा दिया गया है, एक चद्दर इनको दिया गया है, एक तकिया दी गई है और कंबल है। और लगभग सबको यहाँ पे 2-2 कंबल दिए गए होंगे। एक यहाँ पे मोटा कंबल दिया गया है और एक यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट कपड़ों का कंबल दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय सब लोग फ्रेश होने गए हैं और हमारे ये कुछ भाई साहब हैं जो यहाँ पे इस समय लेटे हुए हैं। भाई साहब, कैसी व्यवस्था आपको मिल रही है यहाँ पे? न सोने की है बस, और क्या, न फ्रेश होने की, न कुछ खाने होने की है। फ्रेश होने की नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, अभी केयर टेकर तो बता रहे थे कि यहाँ पे फ्रेश होने की व्यवस्था है। कहाँ है पूछिए? वो मंदिर के पीछे कहीं बता रहे थे। वो तो शौचालय, वहाँ पैसा लगते हैं। तो शौचालय में तो जाएंगे सर ना यहाँ हाँ। पे, तो आपको क्या व्यवस्था नहीं मिल पा रही है यहाँ पे? अब यही सोने का है, और क्या चाहिए मुझको। अच्छा, खाने पीने का कुछ आपको मिलता है? वहाँ मंदिर भी जाते हैं, वहीं खा मिल जाता है। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से।
कुछ काम करते हैं यहाँ पे? काम करते थे, मेरा कूल्हा टूट गया था तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे आपको कोई है नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो आपने रैन बसेरे यहाँ पे? क्या करते, मजबूरी थी। क्या है रसीद ये हमारा डिस्चार्ज स्लिप है हॉस्पिटल। अच्छा, ये डिस्चार्ज, अच्छा बलरामपुर हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज होकर के आए हैं। तो यहाँ पे अभी कितने दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं? अब देखिए ठीक हो जाए, थोड़ा कहीं जॉब वॉब लग जाए। अच्छा, यहाँ पे आप जॉब देखेंगे, उसके बाद यानी तब तक आप यहीं पे रैन बसेरे में रहेंगे? अच्छा, मजबूरी है सर, क्या करूँ। मजबूरी तो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। और ये बताइए, यहाँ पे अलाव वगैरह की भी कुछ व्यवस्था दी जा रही है? अब बाहर जलाते हैं। बाहर जलाई जाती है। अच्छा, इनको यहाँ पे वॉशरूम क्या नहीं पता है कि इनके वॉशरूम कहाँ पे है? ये वॉशरूम पीछे ही बना है। जैसे अभी इनको, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? मैं कल गया हूँ। कल से आए? अच्छा, एक पूरा देख रहे होंगे, टीन का एक शेड है, ये पूरा टीन का शेड है और ये पूरा नीचे मैट उट बिछी है और यहाँ पे लोग सामान रख रहे हैं और तमाम जो एक आदमी जैसे जो रह सकता है, जिसको रात को सोने के लिए उसे एक बिस्तर चाहिए होता है और उसे ओस में ना सोना पड़े, जो यहाँ ठंड की ओस है, इन सब चीज़ों से बचाव के लिए एक ये इस शेल्टर की जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा ठीक लगी है। हम आइए आपको और आगे जो है दिखाएंगे कि आगे और क्या जो व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों की, उनके देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं। रोड के किनारे जो फुटपाथ हैं इन पे सो रहे हैं लोग। आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो कुछ गरीब हैं और जो उनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिल पा रही। दादाजी, आप यहाँ पे आपको सुविधाएं मिल पा रही हैं रैन बसेरे में? नहीं भैया, कोई सुविधाएं नहीं। कहाँ रहते हैं आप? रहे तो सीतापुर। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते हैं? ये मंदिर में रहे। मंदिर पे रहते हाँ, रोड फुटपाथ पर। हाँ सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रैन बसेरा बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आप नहीं जाते? ईमान नहीं जाते। आधार कार्ड जैसा खो जाता है, नहीं बन पाता है। आधार कार्ड नहीं है क्या आपके पास? ये आधार कार्ड दूसरे को चुरा लेते हो खा लेते हैं, फेंक देते हैं, हम लोगों के पास कोई बचते ही नहीं। आधार कार्ड के बारे में क्या कह रहे थे? जरसों चुक जाओ, आधार कार्ड, बैग समेत, कपड़ा लत्ता सब चुरा जाए तो कहाँ तक आधार कार्ड में। कैसे चोरी हो जा रहा है सामान? हाँ, तुरंत आपस में चोरी, यह सब जो संघाई लेटे हुए चुरा ले है। तो क्या मतलब यहाँ पे ये बताइए, आपको कोई मतलब जैसे एक सुविधा मिलनी चाहिए गरीब को, ठीक है? अरे सुविधा अगर मिली। सीतापुर से आप यहाँ पे क्यों आए? अरे यार, हम काम करे, काम तो नहीं लग रहा। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी ईट गारा कहीं सब ली तो और का कहते और कौन मिस्त्री उस्त्री तो हर नहीं भैया। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 लोग हैं। आप इस उम्र में कमा रहे हैं, आपके बच्चे नहीं कमा रहे हैं? बच्चा भाई इतना वो है नहीं, अपने घर के इस्तेमाल मतलब कौन कमाई हो पा रही है कि नहीं? कमाई शायद कहाँ है, शायद एक पैसा कमाई नहीं। तो खाने पीने का कैसे कर रहे हैं? ये मंदिर खाना खावा कहीं सब खा रहा हूँ कहीं। क्या भाई साहब, ये क्या आप क्या काम करते हैं? हमें मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं सर। तो आप यहाँ पे कहाँ से हैं? हमें बाराबंकी से हैं। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में जो हम हैं, मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी तो है नहीं। काम करने के लिए आए थे, खेती बाड़ी के खाद पान डालना है तो कामों धाम नहीं लग रहा, क्या करें। जब मजबूरी है तब यहाँ पे मंदिर पे बैठ के आते हैं, भूखे प्यासे तो खाना वाना खा ले आ जाते हैं। तो खाने पीने का कैसे कर रहे हैं? खाने पीने का क्या, जैसे मान लो आए हैं, मान लो कि एक दिन काम लगा, 2 दिन काम नहीं लगा, वही जो पैसा होता है होटल वोटल पर खाना खाते हैं। सोते कहाँ पे? सोते पे यहीं पे है, सो जाते हैं मंदिर के पास। हाँ, और क्या करें। सो जाते हैं। आधार कार्ड, रैन बसेरे में? क्योंकि जो है आधार कार्ड मांगते हैं। मेरा आधार कार्ड खो गया था, हम कई बार ऑफिस भी गए। आधार कार्ड तो एक साइबर कैफे में भी जाइए, आप निकलवा लीजिए 10 रुपए देके। जाते हैं, वहाँ निकल ही नहीं रहा है, कह रहे दोबारा बनवाइए। अब दोबारा बनवाने जाते बनते ही नहीं। तो ये आधार कार्ड तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है ना, आपको इसको रखना चाहिए। तो कैसे? तो रखना चाहिए, तो हमने गए थे एक बार, फिर ऑफिस बुलाए, फिर वहाँ जाएंगे। फिर तो वहाँ पड़ता है लोहिया के पास, वहाँ जाएंगे फिर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आधार कार्ड एक ज़रूरी दस्तावेज है। आपको कहीं पे भी रहेंगे, आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे, वो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। वो तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको हम कोशिश कर रहे हैं निकलवाने की। ये सरकार को भी जो है इनको आधार कार्ड के अलावा चाहे तो और भी कोई डॉक्यूमेंट मांग सकती है, जैसे राशन कार्ड मांग सकती है या फिर और भी कोई ऐसे जो कार्ड मांग सकती है, जिससे मान लीजिए अगर किसी का आधार कार्ड खो जाता है। आमतौर पे गरीब होते हैं इस तरह हैं कि मतलब उनसे मान लीजिए कोई ज़रूरी दस्तावेज नहीं उनसे संभल पाता है। अगर वो खो जाता है तो क्या उनको इस ठंडी में ऐसे खुले में सोना पड़ेगा? उनको जो है यहाँ पे आप उनको रैन बसेरे में नहीं यहाँ पे रुकवा सकते हैं। सरकार को इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि आधार कार्ड ही ज़रूरी दस्तावेज ना हो और भी कागज़ हो जो दस्तावेज जो ज़रूरी हो। ये बताइए आपके पास और कौन कौन से दस्तावेज जो आप दिखा सकते हैं अगर आपको रैन बसेरे में रहना हो तो?
तो और क्या है, हमारे पास जो है घर पे जाएंगे भाई का कुछ उसके आधार कार्ड, यहाँ जाओ तो बिना आधार कार्ड कोई लेने ही नहीं देते। यहाँ बस आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड हो तो आप रह सकते हैं, नहीं वरना नहीं भगा देते। वरना हटा देते हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। भैया हमने रतन स्क्वायर बिल्डिंग में आधार बनवाया अपना, कौन सी बिल्डिंग में? रतन स्क्वायर बिल्डिंग में, लेकिन हमारा आधार नहीं हमको मिला। अच्छा, हाँ, मिला ही नहीं अभी तक। कब बनवाए थे आप? अरे हमको वही 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, अभी तक आधार नहीं मिला। कितनी बार आप पता करने के? हमको रिसीविंग मिली थी, लेकिन वो रिसीविंग हमारी खो गई। रिसीविंग हो गई। हाँ, लेकिन हमारा फ़ोन नंबर जो है उसमें लगा है। आधार नंबर याद नहीं था आपको? आधार नंबर नहीं याद, लेकिन फ़ोन नंबर जो लगा है वो नंबर याद है हमको। नंबर हमारे घर पे यहाँ नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे घर पे है। हाँ, तो आप भी खुले में ही सो रहे हैं? अब भी भाई खुले में सो रहे हैं, क्या करें। खाने पीना आपको क्या मिलता है? खाना पीना मंदिर में खा लेते, या काम करे तो अपन होटल पे खा लिए। अच्छा, काम करते हैं, क्या कोई काम करते हैं आप? मजदूरी का, क्या मजदूरी करते हैं? चुनाई या मिल जाए, या कोई गड्ढा खोदना मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, मतलब काम भी कोई मिल जाए, काम तो हम सभी कर लेते हैं। आइए आपको एक बहुत कमाल की बात आपको दिखाते हैं। हमने अभी सरकारी जो मेयर ने जो खुलवाया था रैन बसेरा अस्थाई, उसकी हमने पड़ताल की। और यहाँ पे एक जिंदल परिवार की ओर से, आप पीछे देख पा रहे हो पूरा टेंट लगा है, ये जिंदल परिवार की ओर से ये रैन बसेरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे इनको सुविधाएं क्या क्या मिल रही है। पहले आप इस पूरा पढ़िए। सोने के लिए कम से कम जगह का इस्तेमाल करें, ठीक है। गंदगी ना फैलाएं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये भी ठीक है। गार्ड से अपना नाम रजिस्टर में करवा करके दर्ज करा कर रजाई चद्दर व तकिया लें, ये भी ठीक है। सुबह जाते समय गार्ड को रजाई चद्दर तकिया वापस करके रजिस्टर से अपना नाम अवश्य करें और ये अपने विचार लिख करके जाएँ, ये भी ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आ रही है, जो वहाँ पे एक सरकारी रैन बसेरे में नहीं मिली, जो कि एक प्राइवेट रैन बसेरा, जो कि एक कह सकते हैं एक कोई इंसान है, कोई जो व्यापारी है, वो अपना तरफ से एक चैरिटी के लिए यहाँ पे करा रहा है। वो देखिए क्या क्या देते हैं। रैन बसेरे में चाय, रजाई, गद्दा, पुआल, दरी व तिरपाल आदि सभी सुविधाएं पूर्णतया निःशुल्क हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और नंबर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए गए हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि एक जो गैर सरकारी रैन बसेरा है उसमें इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनकी शिकायतों को इतना सुना जा रहा है, उनके विचार तक एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और एक वहाँ पे सरकारी रैन बसेरा है जहाँ पे इसकी ये हालत है कि वहाँ पे केवल और केवल रहने का दिया जा रहा है, बस केवल और केवल उनको बिस्तर दिया जा रहा है और उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहाँ पे उनको बस सुलभ शौचालय दे दिया, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं। आप देख पा रहे होंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला की रिपोर्ट। तो उम्मीद है हमारी ये पड़ताल आपको एक बार सोचने पर जरूर मजबूर की होगी। सी न्यूज़ की आपसे एक खास गुजारिश है कि इस कड़ाके की ठंड में आपको कहीं भी जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद जरूर करें और दूसरों को मदद के लिए भी प्रेरित करना ना भूलें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।